खिलाफत के नाम पर अपनी जान की इशार करने वाले सुन्नी मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअ निज़ामल वजूद व इस्तरा माहियतिल अशियाइ बिमुक़्तज़ियल जूद व अक़समा अन्वाइल जवाहिरिल अक़लिय्या व अफ़ाज़ बिरहमतिही मुहर्रिकातिल इजरामिल फलकिय्या वस्सलातु अला ज़वातिल अनफुसिल क़ुद्सिय्या अल मुनज़्ज़हतु अनिल क़ुदरतिल इंसिय्या खुसूसन अला मुहम्मदिन साहिबिल आयाति वल मौजिज़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि ताबिईन लिल हुज्जति वल बय्यिनात। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अलम यज़ल गफ़्फ़ार फिल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले काबे के बदरुद्दुजा तैयबा के शम्सुद्दुहा यानी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाहे अली वकार में गुलामी का सबूत देते हुए दरूद पाक का नजराना बांदाज़े गुलामाना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मन बैन इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सल्लु अलैहि सल्लतु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये पाकीज़ा इजलास हमारे लिए एक ऐसे नूर की हैसियत रखता है जिससे हम रहनुमाई हासिल करके अपने किरदारो अमल को रुसूल हिदायत की तरफ ले जा सकते हैं। और रूहे हुसैन आज देखना चाहती है कि कौन है इस्लाम का सपूत जो इस्लाम का झंडा सर बुलंद करते हुए अपने तन मन धन की बाजी लगा दे। इस इलाके में जिसने मसलके हक़ व सदाक़त की तरवीज व इशाअत को अपना नस्बुल ऐन बनाया वो हजरत मौलाना मुर्शिद आलम साहब की ज़ाते गिराम शमीब फ़िक्र व नज़र अली जनाब मोइनुद्दीन साहब मेमार कौम व मिल्लत फ़िक्र व फ़न की शान शानदार कारी कुरान कारी शफीक आलम साहब और नब्बाज़ कौम दीवानाए औलिया अली जनाब जान मोहम्मद साहब। इसी अक़ीदत व मोहब्बत के माहौल में जरा शेर देखें कि तुम्हारा ज़िक्र मेरा दीनो ईमान या रसूल अल्लाह, तुम्हारा ज़िक्र मेरा दीनो ईमान या रसूल अल्लाह, तुम्हारा मुसहफ़े रुख मेरा कुरान या रसूल अल्लाह। और मुनाफिक के कलीजे पर हजारों तीर चलते हैं, कहीं कहता है जब सुन्नी मुसलमान या रसूल अल्लाह। और तुम्हारे दुश्मनों का सर कुचलने को रहे बाकी, गुलामाने शहे अहमद रज़ा खान या रसूल अल्लाह। इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी की शख्सियत अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो ये रात पूरी नाकाफी थी। इस तरक्की याफ्ता दौर में लोगों ने क्या 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 नहीं 4G निकाल दिया, 3G निकाल दिया, लोग चांद पर पहुंच चुके, सूरज की किरणों का पंजा मरोड़ने की कोशिश कर रहा है, लोग पहाड़ की बुलंदियों को पैरों से रोक रहा है। अब आप कहेंगे कि चांद पर कौन पहुंचा, तो मोबाइल हम लोग चलाते हैं, जरा यूट्यूब को सर्च करके देखिए, लिखिए उसमें सुनीता विलियम, पूरी कहानी आ जाएगी। जब ये चांद पर गई थी तो उसने देखा जमीन की तरफ, पूरी जमीन में सियाही, पूरी जमीन में तारीकी, जमीन के हर कार्नर में अंधेरा, जमीन के हर गोसे में सियाही, मगर दो जगह ऐसी उसको नजर आई जहां से रोशनी की किरण फूट फूट के निकल रही थी और चांद तक पहुंच रही थी।
उसने देखा कि हो सकता है ये चमकने वाली जगह वाशिंगटन की हो, या हो सकता है ये चमकने वाली जगह पेरिस की हो, लंदन की हो, न्यूयॉर्क सिटी की हो। मगर सैटेलाइट के जरिए वो सुनीता विलियम्स जमीन पे आई और उसने वर्ल्ड का मैप निकाला, अपना टेलीस्कोप निकाला। वो टेलीस्कोप नहीं जो 4 मीनार बाजार में मिलता है, वो टेलीस्कोप जो अमेरिका की नासा जैसे इदारे के पास है, उसकी मदद से उसने ये फाइंड आउट किया कि ये चमकने वाली जगह वाशिंगटन की नहीं है, ये चमकने वाली जगह पेरिस की नहीं है, ये चमकने वाली जगह शिकागो की नहीं है, ये चमकने वाली जगह लंदन की नहीं है, ये चमकने वाली जगह मुसलमानों के नबी का एक मक्कातुल मुकर्रमा है, दूसरी जगह मदीनातुल मुनव्वरा है। तो हजरात, और नील आर्मस्ट्रांग भी चांद पर गया था, बहुत बड़ी साइंटिस्ट। जब वो गया था, जब जमीन पे आया तो लोगों ने पूछा कि आप बहुत बड़ी साइंटिस्ट हैं, आप बताइए क्या देख के आए हो, क्या सुन के आए हो। तो फरमाया, उसने कहा था कि मैंने चांद के ऊपर मुसलमानों के आजान की आवाज सुनी, और आज कुछ लोग सूरज पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इतनी तरक्की के बावजूद आज कोई खुशबू सुन के ये बता सकता है कि आपका हसब नसब क्या है, आपका सजर कहाँ तक जाके पहुँचता है? नहीं बता सकता। ये नहीं बता सकता खुशबू सुन के कि आप खान हैं, अंसारी हैं, मंसूरी हैं, नहीं बता सकता। मगर आइए बरेली की सरजमीन पर रुकवा के पालकी को रज़ाने बता दिया, रुकवा के पालकी को रज़ाने बता दिया। सैयद की शान क्या है बरेली में देखिए, आला हजरत ने खुशबू सूंघ के बता दिया कि ये गुलिस्तान मोहम्मदी के अनादिल है या औलादे रसूल है। और कोई ये साबित नहीं कर पाया कि भारत में जो सूरज निकलता है तो टेम्परेचर कितना रहता है। मगर आला हजरत ने तहकीक फरमा दिया कि भारत में जो सूरज निकलता है टेम्परेचर 66 डिग्री होता है, और 66 ये अल्लाह के नाम का अदद। और जब ये डूबता है तो टेम्परेचर 92 डिग्री होता है, और 92 ये हमारे नबी का नाम है, मोहम्मद का नंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आला हजरत ने ये भी तहकीक फरमा दिया कि भारत में सूरज निकलता है अल्लाह का नाम लेकर, डूबता है रसूलुल्लाह का नाम लेकर। आला हजरत अपने मजबूत इल्म इश्क, महफूज फिक्र नजर और शोर व इदराक की बुनियाद पर पूरे अहद 1856 हिजरी से लेकर 1921 ईस्वी पर छाए रहे। अक्ल को हैरत में डालने वाली बात ये कि आला हजरत तने तन्हा जितने उलूम व फनून पर महारत ताम्मा रखते थे, इतने उलूम व फनून आज दुनिया के किसी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाए नहीं जाते। नात गोई के मैदान में देख लीजिए, आला हजरत इनफरादी हैसियत रखते हैं। इमराउल कैद बहुत बड़े शायर का नाम, मुतनब्बी बहुत बड़े शायर का नाम, तरफा बहुत बड़े शायर का नाम, गालिब बहुत बड़े शायर का नाम, इकबाल बहुत बड़े शायर का नाम, हजरत अमीर खुसरो बहुत बड़े शायर का नाम। मगर इन तमाम शोरा के कलाम को एक पल्ले में रखो और आला हजरत कि वो नज़्म मुस्तफा जाने रहमत में लाखों सलाम का एक पल्ले में रखो। मोहम्मद हुसैन दीना चोरी का दावा यह है कि तमाम शोरा के कलाम मगलूब हो जाएंगे, आला हजरत की नज़्म मुस्तफा जाने रहमत में लाखों सलाम का एक मिसरा सबसे भारी नजर आएगा। बजता है इल्म का जो साज दोस्तों, ये भी उसी जरस की है आवाज दोस्तों। मेरे अब्दुल मुस्तफा अहमद रजा तेरा कलम, दुश्मनाने मुस्तफा के वास्ते शमशीर। फतावे के मैदान में देख लीजिए, आपके फतावे की मकबूलियत का यह आलम कि अपने तो अपने अगियार से इस्तेफादा कर रहे हैं। आपके फतावे की हमागिरी व जामियत पर इससे बढ़कर दलील क्या हो कि वो जिससे वजू का जवाब साबित है उसकी आला हजरत ने 160 और वो पानी जिससे वजू का अदम जवाब साबित है उसकी आपने 146 तफसील बयान किया। इसी तरह जिन चीजों से तयम्मुम जायज़ उसकी आपने 181 वाज़ेह फरमाई। तो हजरात, आज जो लोग कहते हैं
कि महफिल किसी की सजी हो, आप लोग जिक्र आला हजरत का करते हो, क्यों? जबकि भारत में इस्लाम फैलाया ख्वाजा गरीब नवाज ने, भारत में इस्लाम फैलाया हजरत निजामुद्दीन ने। इन बातों पर 100% तायद में करता हूँ कि ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने तन मन धन की कुर्बानी देने वाले ख्वाजा गरीब नवाज ने भारत में हमदर्दियों का चराग जलाया। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने भारत में हौसलों का चराग जलाया। हजरत निजामुद्दीन ने निजामुद्दीन का परचम लहराया। मखदूम अलाउद्दीन कलियारी ने हक्कानियत की शमा रोशन की। मखदूम कशोशा ने इस्लाम का जहांगीरी निजाम पेश किया। मखदूम बिहारी ने इस्लाम की बहारें पेश की। इस्लाम फैलाया है इन बुजुर्गान दीन ने, मगर इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस भारत में उजड़े हुए गुलिस्तान को नई जिंदगी किसने दी? अपनी शीरी बयानी से पिछड़े लोगों को करीब किसने किया? अपने जोरे तकरीर से बेदीनों का मुंह बंद किसने किया? अपने सैफे कलम से सरकस बातिल परस्तों को मजरूह व मुर्दा किसने किया? गुलिस्तान अज़मत मुस्तफा को हरा भरा किसने बनाया? हजारों बहके हुए लोगों को इस्लाम और सुन्नियत का हल्का बगोश किसने बनाया? तो हमारे उलमा जवाब देंगे कि आला हजरत ने बनाया। तो हजरत, अब जब आला हजरत ने बनाया तो मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि भारत में इस्लाम फैलाया बुजुर्गाने दीन ने है, मगर इस्लाम को बचाया इमाम अहमद रजा खान ने है। न फैलाने वाले का दामन छोड़ा जाएगा, न बचाने वाले का दामन छोड़ा जाएगा। करबला के मैदान में जिस जात ने यजीद को बेनकाब किया, यजीद को पहचानवाया, उस जात को इमाम हुसैन कहा जाता है। मगर हमारे भारत की सरजमीन पे जिस जात ने नबी के गद्दारों को पहचानवाया है, उस जात को इमाम अहमद रजा खान ने फरमाया कि क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन। आला हजरत की शख्सियत पर अगर गुफ्तगू की जाए तो मैं बताया कि पूरी रात नाकाफी, और अगर दरसगाह के मैदान में आपको ले चलूं तो आप समझ ना पाएंगे। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि वो बातें आपको बताऊं जो आपके समझ में आए। एक ने मुझसे पूछा, मोहम्मद हुसैन दीनाज गोरी साहब, ये बताइए आपकी जमात कम है, उनकी जमात लंबी है। तो मैंने कहा क्या कुरान का ऐलान तुमको मालूम नहीं है? कम मिन फियातिन कलीलतिन गलबत फियातन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। बहुत सारी कलील जमात भारी जमात पर गाली बारी। और करबला के मैदान में कलील जमात किसकी थी, कसीर किसकी थी? सबसे कम जमात इधर 22,000 यजीदी आया था, इधर 72 थे। मगर क्या बात है, अल्लाह ने 22,000 यजीदी बच के गया था, और इधर तने तनहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन बच के गए। मगर अल्लाह ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल में इतनी बरकतें दी कि आज भी बगदाद में मुहियुद्दीन नजर आ रहे हैं, दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान में सैयद फरीदुद्दीन नजर आ रहे हैं, मकनपुर में सैयद बदियुद्दीन नजर आ रहे हैं। मियाँ चले जाओ अजमेर मोहल्ला की चौखट पे ख्वाजा गरीब नवाज सैयद मोइनुद्दीन नजर आ रहे हैं। इतनी तो मैंने कहा जब इधर कम जमात थी तो क्या इमाम हुसैन ने कभी फरमाया ये अली अकबर यजीदियों की तरफ ज्यादा जमात है, उधर जाओ और जाकर के 2 रकात नमाज उधर अदा कर जाओ? क्या इमाम हुसैन ने कभी ये फरमाया ये कासिम जाओ उधर जाके नमाज अदा कर जाओ, क्योंकि उधर भारी जमात है? क्यों? इसलिए कि इमाम हुसैन ज़हन दे रहे थे आपने मानने वाले कि लोगों लंबी जमात मत देखना, लंबी दाढ़ी मत देखना, लंबा कुर्ता मत देखना, ये देखना कि वफादार मुस्तफा किधर है, गद्दार तो यही देख रहे हैं। लंबी दाढ़ी हम भी नहीं देखते, लंबा कुर्ता हम भी नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि नबी के वफादार किधर है, नबी के गद्दार किधर है, नबी के किधर वफादार है, नबी का वफादार किधर है, हमारा काफिला। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हजरत जिंदाबाद मुफ्ती मोहम्मद मुबारक, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन दिनाजपुरी साहब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे
रिसालत। या रसूल अल्लाह। पहले तो एक वाक़या आपको बता दूं ताकि आपको ये पता चले कि जिक्र हुसैन से फिक्र हुसैन पर जोर देने की जरूरत है। इमाम हुसैन का पैगाम क्या है, इमाम हुसैन की फिक्र क्या है। आज हमारे यहाँ कोई साइल आता है तो चेहरे का ज्योग्राफिया बिगड़ जाता है। कितने से खुद नहीं खाते औरों को खिला देते, कितने साबित थे मोहम्मद के घराने वाले उस पैगाम पर अमल किया। खुद भूखे रहते थे मगर दूसरों को खिलाते थे। हजरत फातिमा खातून जन्नत पूरी लाइफ में पूरी जिंदगी किसी चीज की फरमाइश नहीं की हजरत अली, मगर हाँ एक जमाना ऐसा आता है, एक वक्त ऐसा आता है कि हजरत फातिमा ज़हरा के सीने में सोजिश होने लगती है, जलन होने लगती है। तो सैयदा फातिमा कहती है कि अली कहीं से अनार लेके आओ, मुझे यकीन है कि मैं अनार खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। हजरत अली बहुत खुश हुए कि चलो पूरी लाइफ में पूरी जिंदगी में इसकी किसी चीज की फरमाइश नहीं, मगर आज किसी चीज की फरमाइश नहीं। तो हजरत अली खुशी खुशी फलों मंडी में पहुंचे, दुकानों में देखा, दुकानों में केला मौजूद, संतरा मौजूद, अमरूद मौजूद, मगर अनार मौजूद नहीं। हजरत अली वापस आ रहे हैं, रास्ते में ये ख्याल तीरों नस्तर की तरह आपके दिल में चुभ रहा कि पूरी जिंदगी में सैयद फातिमा ने किसी चीज की फरमाइश की, उनकी फरमाइश पूरी किए बगैर कौन सा चेहरा देखा। तो दोबारा फिर गए, फिर एक बाद एक दुकान का सर्वे किया, कहीं अनार नहीं मिला। फिर वापस आ रहे थे, फिर यही ख्यालात बार बार दिलो दिमाग को झंझोर रहा था कि अली कौन सा चेहरा लेके फातिमा के सामने जाओगे। फिर सेवार आ गए, एक दुकान को आपने देखा, कहीं अनार नहीं मिला। दूर में एक छोटी सी दुकान नजर आ रही थी। आपने सोचा कि जब बड़ी बड़ी दुकानों में अनार नहीं मिला तो छोटी दुकान में कैसे मिलेगा। मगर इत्मीनान कल्ब के लिए मिले चाहे ना मिले, दिल को सुकून तो मिल जाएगा, दिल को तस्कीन तो मिल जाएगा। छोटी दुकान में जब पहुंचे तो वहाँ क्या देख रहे हैं कि वहाँ पर अमरूद भी मौजूद है, केला भी मौजूद है, संतरा भी मौजूद है और अनार भी। मुंह मांगा कीमत देकर अनार लिए और लेने के बाद खुशी खुशी जब घर की तरफ आ रहे थे, जैसे ही घर के दरवाजे के करीब पहुंचे तो क्या देख रहे हैं कि एक साइल हाफता कांपता हुआ आ गया और आके कहने लगा, ए अली जो अनार तुम्हारे हाथ में है वो मुझे दे दो, मेरे सीने में जलन हो रही है, सोजिश हो रही है, मैं खाऊंगा तो आराम पा जाऊंगा। आज का मुसलमान होता तो देता कि इतनी सुखों के साथ मैंने अनार हासिल किया, मैं तुमको फ्री में दे दूं। मगर वो नबी के घरवाले थे कि खुद नहीं खाते थे। हजरत अली ने कहा, ए साइल, ए फकीर, अगर अनार खाने से तुम ठीक हो जाओगे तो तुम अनार को ले लो, खा लो, मैं अपनी फातिमा को समझा। अनार दे दिए। देने के बाद जब घर के अंदर गए तो क्या देख रहे हैं कि वो फातिमा जो जलन के मारे लोट कर रही थी, वो भली चंगी घूम रही है, टहल रही है। हजरत अली ने पूछा, फातिमा अभी तो तुम जलन के मारे लोट कर रही थी, अब तुम्हें सेहत कैसे मिल गई, तुम ठीक कैसे हो गई। फातिमा जवाब देती है, अली अरे वो अनार जो तुमने बाहर फकीर को दिया है ना, वो अनार तो फकीर खा रहा था, सेहत मुझे मिल रही थी। अनार फकीर खा रहा था, हसरत मेरे कलीजे को पहुंच रही थी। ये बताइए, जो लोग कहते हैं नबी कोई इल्म गैब नहीं है, फातिमा तो अंदर थी, इन्हें कैसे मालूम कि अली ने अनार फकीर को दिया। तो यहीं से समझ जाओ कि जब फातिमा के इल्म गैब का ये आलम है तो नबी के इल्म गैब का क्या आलम है। इल्म गैब की रिसालत तो हम किसी इल्म गैब की रिसालत के बारे किसी बिकाऊ हजरत नहीं पूछते, डायरेक्ट सरकार आला हजरत जवाब देते हैं कि और कोई गैब किया तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दरूद, काबे के बदलू दुआ, तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के संशुद्ध दुआ, तुम पे करोड़ों दरूद। हजरत उधर अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील मेरे नबी के शहजादी को अनार चाहिए, जल्दी जन्नत में जाओ और अनार लाके दे दो। जिब्रील 10 अनार लेके आए नबी की बारगाह। नबी ने सलमान को बुलाया और कहा, ये अनार अली के पास पहुंचा। तस्त में अनार को रखा और
और हजरत अली के पास वो अनार ले गया। हजरत अली ने कहा अनार कितने हैं जरा गिनो। जब गिना तो उसमें 9 अनार था। हजरत अली ने फरमाया कि ये मेरे नहीं है, वापस ले जाओ। और नहीं, अल्लाह के नबी ने आपके लिए भेजा, कहा ये वापस ले जाओ। सलमान ने कहा कसम खुदा की अल्लाह के नबी ने आपके लिए भेजा है। तो हजरत अली ने फरमाया कि सलमान, मैं तुम्हारी बात मानूं कि कुरान की बात मानूं? कुरान तो कहता है कि जो एक देगा तो एक के बदले में अल्लाह ताला उसे 10 देगा, मगर यहाँ तो नहीं है। सलमान ने आस्तीन से अनार निकाला और तख्त पे रख दिया और कहा ए अली, मैं आपके ईमान का इम्तिहान ले रहा था, आपके यकीन का इम्तिहान ले रहा था। हजरत अली ने फरमाया अब ये अनार मेरे हैं क्योंकि ये कुरान के मुताबिक है। इससे हम लोगों को दर्स ये मिला कि अगर आज हम भी हजरत अली की तरह ईमान पैदा करें तो अल्लाह ताला हमें भी एक के बदले में 10 अता फरमाएगा। तो कोई भी साइल फकीर आपके दरवाजे के पास आए तो कभी भी देने में इनकार मत करना। हजरत, तारीख के पर्दे में जब आप गहराई से मुताला करेंगे तारीख का तो आपको दिखाई देगा इतने लोग शहीद हैं। हजरत उस्मान गनी की भी शहादत हुई, अम्मार बिन यासिर को सूली पे चढ़ाया गया, मलिक बिन जाफर की शहादत हुई, मगर आज किसी की शहादत की तारीख किसी को याद नहीं। अगर आपको पूछ लूं कि हजरत उस्मान गनी की शहादत कब हुई तो आप में से कोई मेरे ख्याल से पता नहीं पाएगा, लेकिन हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बारे में पूछ तो सब बता देंगे कि 10 मुहर्रम बताएंगे ना। इन लोगों की तारीख को हम लोग क्यों भूले? इसलिए कि इन लोगों की शहादत को नबी ने अपनी शहादत नहीं कहा, मगर इमाम हुसैन की शहादत को नबी ने अपनी शहादत कहा। और दूसरी बात यह है कि स्पेन में भी जंग हुई, 18 साल का नौजवान उसने स्पेन को फतह किया, मगर जब ईसाइयों ने दोबारा काबिल होने के लिए हमला किया तो बेगुनाहों को खून और गारत में मिला रहा था। जनरल का आर्डर था कि कहीं भी किसी दाढ़ी वाले को देखो तो उसको कैद मत करना, तलवार मार के उसको लुकमा अजल बना देना, मौत की नींद सुला देना। और सितम दर बालाए सितम ये कि 8000 बच्चों को उनके माओ के गोदों से छीन लिया और उन बच्चों को माएँ देख रही हैं, अपनी निगाहों के सामने बच्चे जकड़े हुए हैं, माएँ रो रही हैं, मगर हाय रे तकदीर का तमाशा, उन माओं की चीखो पुकार को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। जैसे ही जनरल का ऑर्डर हुआ, उन ईसाइयों ने सैकड़ों घोड़े दौड़ा कर उन नन्हे बच्चों को कीमे में तब्दील कर दिया। तो क्या ये दर्दनाक वाकया नहीं है? इस वाकया के लिए हम कोई जलसा नहीं करते, कोई महफिल नहीं सजाते। इसी तरह बगदाद में भी जंग हुई, गौसे पाक ये बगदाद का देन है, जुनैद बगदादी बगदाद का देन है। बगदाद में बड़े बड़े आलिम पैदा हुए, बड़े बड़े फाजिल पैदा हुए, बड़े बड़े मुफ्ती पैदा हुए, मगर जब हलाकों ने हमला किया तो दरियाए दजला में 3 दिन तक पानी बहने के बजाय खून बह रहा, लाशों के ढेर लगा दिया। और मुफक्किरीन ने जो किताबें इस्लामी मुफक्किरीन ने इन लोगों को दिए थे, उन किताबों को इन जालिमों ने दरियाए दजला में डाल दिया। जिस रंग की किताबें दरियाए दजला में उभरती थी उसका रंग उभर आता। तो हजरात, वहाँ पर भी जंग हुई, मगर उस जंग को भी हम लोग याद नहीं करते, मगर इमाम हुसैन के नाम से हर साल महफिल सजाते हैं, जलसा मुनक्किद करते हैं। हमारे भारत में 1857 का इनकलाब, कुछ लोग इसको 1857 का गद्र बोलते हैं, मगर आला हजरत ने इसका नाम दिया 1857 का इनकलाब। आला हजरत ने फरमाया कि चूंकि हम किसी से गद्दारी नहीं किए थे, हम लोग अपने हुकूक के हुसूल के लिए लड़ाई किए थे, इसलिए ये इनकलाब। यहाँ पर भी कितने लोगों की संपत्ति छीनी गई, कितने लोगों के खेतों खलियान को छीन लिया गया,
7,000 उलमाए किराम जो अल्लामा फजल हक खैराबादी के सरगर्दगी में उठे थे, उन उलमा को लाल किला के छत पे फांसी की सजा दे दी। अल्लामा फजल हक खैराबादी जिसने भारत की अजमत को बचाने के लिए जिहाद का फतवा दिया था, उसको इन अंग्रेजों ने काले पानी की सजा दी। जब अंग्रेजों का लाड पहुंचता है और कहता है कि अल्लामा फजल हक खैराबादी तुम अपना जिहाद का फतवा वापस ले लो, हम तुम्हें 22 जिंदगी देंगे, तो तड़पते हुए मौत के आलम में अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस अंग्रेज ऑफिसर के ऊपर थूक दिया और कहा, नादान, कुत्ते की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। मैं मरना पसंद करूंगा मगर अपना जिहाद का फतवा वापस लेना पसंद नहीं करूंगा। तुम्हारी हुकूमत मुझे तस्लीम नहीं। तो भारत में जो जंग हुई, इस जंग के लिए भी हम कोई जलसा मुनाकिद नहीं करते, मगर इमाम हुसैन के शहादत के लिए हम लोग जलसा मुनाकिद करते हैं ना। तो रीजन क्या है, वजह क्या है? वजह यह है कि जो जंग दुनिया हासिल करने के लिए की जाती है, जो जंग तलबे दुनिया के लिए की जाती है, जो जंग जमीन के लिए की जाती है, स्पेन की जंग जमीनी जंग, जो जंग जमीन के लिए की जाती है उसे दुनिया भुला देती है, मगर जो जंग जमीन के लिए नहीं दीन के लिए लड़ी जाती है उसे दुनिया कयामत तक याद रखती है। जो निजाम इमाम हुसैन लेके खड़े हुए थे, क्योंकि वो निजाम कयामत तक के लिए आया है, इसलिए कयामत तक इमाम हुसैन का जिक्र होता रहता है। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का। अब देखिए 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम इस खाकदाने गेटी में तशरीफ लाए ना। 1,24,000 कमोबेश कहना पड़ेगा, क्योंकि ये कन्फर्म नहीं है कि 1,24,000 है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम में फकत 313 रसूल थे, बाकी सब नबी। किसी नबी के लिए जरूरी नहीं है कि वो रसूल भी हो, मगर हर रसूल के लिए जरूरी है कि वो नबी भी। अच्छा, नफ्स नबूवत में सब बराबर है, नफ्स रिसालत में सब बराबर है। रह गई बात अज़मतों की, तो तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफ़ा बादहुम दरजात। बाज को बाज फजीलत दी गई है, और हमारे नबी की फजीलत तो ऐसी है कि आला हज़रत ने समझा दिया कि सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जैसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। हमारे नबी तमाम नबियों में आला। 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम इस खाकदाने गिती में इनकलाबी हैसियत से तशरीफ लाए। कुछ नबियों को किताबें दी गई, कुछ नबियों को सहीफे दिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरेत अता की गई। अभी मूसा अलैहिस्सलाम का वसाली नहीं हुआ कि कौम ने तौरेत में तहरीफ दी और मूसा अलैहिस्सलाम के कानून को दफन कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाज़िल हुई। अभी ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठाए नहीं गए थे कि कौम ने ईसा के दस्तूर को मलियामित कर दिया और उनकी किताब में तहरीफ की थी, रद्दो-बदल कर दिया। दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाज़िल हुई। अभी दाऊद अलैहिस्सलाम का वसाल नहीं हुआ कि लोगों ने दाऊद अलैहिस्सलाम के आइन को मिटा दिया और ज़बूर में तहरीफ कर दी, रद्दो-बदल कर दिया। हमारे नबी पर जो लाराइब किताब कुरान मजीद नाज़िल हुई, इस कुरान में कोई तहरीफ है, कोई तब्दीली है? नहीं है ना। तब्दीली कैसे हो सकती है? अल्लाह का इलाहा इल्लल्लाह तब्दील लिकलिमातिल्लाह। ना कुरान के मतन के साथ कोई खिलवाड़ कर सकता है, ना उसकी मानवीयत खिलवाड़ कर सकता है। मतन के साथ तो कोई खिलवाड़ इसलिए नहीं कर सकता कि मतन खुद अल्लाह ताला ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के मुट्ठी में रख लिया। ऐलान बारी ताला है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही इसके उतारने वाले हैं और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। रह गई बात मानवीयत की, तफसीर की,
तो अगर खुद राय की बुनियाद पर कोई तफसीर करना चाहेगा, तफसीर फिर राय करना चाहेगा, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने हर दौर में सिद्दीकीन को जिंदा रखा है, शोहदा को जिंदा रखा है, सालेहीन को जिंदा रखा है, उलमाए मुहद्दिसीन को जिंदा रखा है, ताकि मानवीयत में इनहिराफी रास्ते गुजरने वालों का हाथ पकड़ा जा सके, उनके कलम की स्याही को खुश किया जा सके।